बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। डियर स्टूडेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे पहले टू साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था, जिसके नाम था सिंगर। एक का नाम था सिंगर और दूसरे का था निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, इन टू साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था। इससे पहले हमने टू मॉडल पढ़े थे अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो पिछले टू वीडियोज़ में, एक था सैंडविच मॉडल और दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो फेल हुए थे क्योंकि उन्होंने सेल स्ट्रक्चर जो ड्रा किए थे, जो मॉडल पेश किए थे अबाउट द सेल स्ट्रक्चर और सेल के जब तीनों करेक्टरिस्टिक को देखा गया तो फिर वो फुली तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो जो मॉडल थे उन्होंने इन तीनों करेक्टरिस्टिक को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए, तो इसी वजह से फिर इन मॉडल को रिजेक्ट किया गया और इसके बाद सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेम बिल्कुल इसी तरह इसी दो मॉडल की तरह उन्होंने भी कहा कि द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर आपको याद हो तो सैंडविच मॉडल में जो डेनियल एंड डेवसन ने भी कहा था कि सेल मेम्ब्रेन हैव अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये एक कॉमन पॉइंट है बिटवीन दीज टू मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल। तो यूनिट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। ये प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं हम आगे स्ट्रक्चर में डिटेल के साथ ड्रा करते हैं, और दूसरे होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस मॉडल के मुताबिक जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो टू लेयर्स में अरेंज होते हैं, यानी बाई लेयर बनाते हैं, बिल्कुल जो कि पिछले दो मॉडल ने प्रपोज किया था कि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ये टू लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये इस जो दो बाई लेयर होते हैं, यानी ये जो दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के, इसके बाहर पड़े होते हैं और अटैच होते हैं टू द फॉस्फेट हेड। ये जो होते हैं ये प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर एंड अटैच टू द फॉस्फेट हेड। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये बिल्कुल दोनों लेयर के ऊपर और नीचे अटैच होते हैं फॉस्फेट हेड के साथ। हम आगे इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये आइदर पार्शली एम्बेडेड होते हैं और फुली एम्बेडेड होते हैं, और बिल्कुल एक साइड से और दूसरे साइड से इस तरह निकले हुए होते हैं थोड़े से। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये फॉस्फोलिपिड का जो बाई लेयर होता है इसमें या तो ये फुली एम्बेडेड होते हैं या पार्शली एम्बेडेड होते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शली और फुली एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ये पार्शली या फुली एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर में। इसके बाद हम आते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड के बारे में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कहा था कि ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं
ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, ये 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछले 2 मॉडल में हमने पढ़े थे कि दोनों के जो टेल होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे को फेस करता है, बिल्कुल इसी तरह वीक वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू इस तरह के बिल्कुल पड़े होते हैं और इसके दरमियान वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये 2 टाइप्स ऑफ मोशन मूवमेंट शो करता है। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक होता है ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट को। ट्रांजिशन मूवमेंट वो होता है जो कि एक फर्ज करें हमने कहा कि ये एक लेयर हो गया और ये दूसरा, तो एक लेयर के 2 फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे का पोजीशन ले लेते हैं और दूसरा दूसरे का पोजीशन ले लेते हैं, तो ये होता है ट्रांजिशन मूवमेंट। फर्ज करें हम ड्रा करते हैं कि यहाँ पर ये तो ये 1 2 3, तो ये 3 वाला फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और 1 नंबर जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो 3 नंबर का पोजीशन ले लेता है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट विद इन अ लेयर, इसको कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। और दूसरी टाइप है फास्फोलिपिड के मूवमेंट का, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो अच्छा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वो होता है जो कि 2 लेयर्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं, एक लेयर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अपना पोजीशन तब्दील करे, इसके साथ एक्सचेंज करे। फर्ज करें ये 1 2 3 थे और इसको हम नाम देते हैं ABC। तो अब अगर ये 2 वाला B के साथ एक्सचेंज हो जाए और यहाँ पर 2 वाला शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर B वाला शिफ्ट हो जाए, तो इस किस्म की मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। द मूवमेंट बिटवीन द टू फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल लेयर इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो उन्होंने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया था सेल मेम्ब्रेन का, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह था। इसके मुताबिक ये जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरह के 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं और बाई लेयर बना देता है। हम यहाँ पर फॉस्फेट शो नहीं करते ताकि आसानी हो स्ट्रक्चर बनाने में। तो उन्होंने जो प्रोटीन के बारे में कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक जो कि बाई लेयर के बोथ साइड्स पर पड़े होते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि हमने यहाँ पर शो किए हैं, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होते हैं जो कि पार्शली एम्बेडेड होते हैं और फुली एम्बेडेड होते हैं, तो ये हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि पार्शली एम्बेडेड है। और ये हो गए, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है लेकिन ये फुली एम्बेडेड है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि फुली एम्बेडेड है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन को बना देता है। तो अब ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इसी
लिपिड्स के साथ फास्फोलिपिड के मालिक्यूल के साथ मिलकर या लिपिड के साथ मिलकर वो ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। तो ये हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक जो उन्होंने जो ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है, आया ये स्ट्रक्चर इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं। तो पहला जो सेल मेम्ब्रेन का जो पहला कैरेक्टर था वो था सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का, कि इसमें हर किस्म का सब्सटेंस अंदर आ सकता है इजीली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़र्ज करें यहाँ पर एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो आया ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये तो इजीली इसी प्रोटीन से अंदर आ सकता है, फिर इसके अंदर आकर इजीली फिर ये हाइड्रोफिलिक रीजन से और हाइड्रोफोबिक रीजन से होती हुई फिर इसी तरह यहाँ पर सेल के अंदर इजीली पास हो सकता है और अंदर दाखिल हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस की, यानी स्टोर सॉल्युबल सब्सटेंस, तो वो सही तरीके से अंदर नहीं आ सकेगा अगर ये यही रास्ता इस्तेमाल करें। तो उस सब्सटेंस जो कि वाटर सॉल्युबल हो तो यही प्रोटीन जो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसके ज़रिए ये इस तरह अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो यही प्रोटीन जो होते हैं ये चैनल का काम करता है, तो इसी वजह से उसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। इसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी इसको कहते हैं, इंटीग्रल। तो ये इसी इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं और चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का जो प्रॉपर्टी था, ये तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया था उन्होंने इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर याद हो आपको तो पहले जो 2 मॉडल थे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। अब हम आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। जो दूसरा प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की, वो है वेरिएबल प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशो। फर्ज करें हम देखते हैं कि यहाँ पर इस जगह से लेकर यहाँ तक इस साइड पर हम प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशो लेते हैं। प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं। अब पहले देखते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल की तादाद को गिनते हैं। ये 1 2 3 4 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, 1 इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो हो गए टोटल 5 प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब जो ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इस रीजन में टोटल 7 फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है। तो अब ये किस तरह तब्दील होगा? अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जब कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आता है तो और वो इसी लेयर से पास नहीं हो सकता, तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो यहाँ पर होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाता है, इसी तरह उसके साथ बाइंड हो जाता है। और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो जो इस फॉस्फेट के साथ इंतहाई कम फोर्स के ज़रिए अटैच होते हैं, तो वो इजीली डिटैच हो जाते हैं और यहाँ पर अंदर आकर इस जगह पर आ जाता है और इस सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देता है, साइटोप्लाज्म को दाखिल कर देता है। तो इसी वजह से ये प्रोटीन अपना पोजीशन तब्दील करता रहता है। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये अपना पोजीशन तब्दील करते रहते हैं। तो इसी वजह से ये प्रोटीन नंबर जब चेंज हो जाता है तो ऑल प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशो चेंज हो जाता है और इसी वजह से ये वेरिएबल हो जाता है। हमने पहले कहा कि ये जो ग्लाइकोलिपिड फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, एक ट्रांजिशन मूवमेंट, दूसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इस 2 किस्म के मूवमेंट की वजह से फिर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का रेशो तब्दील हो जाता है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो पोजीशन होता है वो तब्दील होता रहता है और इसी वजह से ये प्रोटीन टू फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो रेशो होता है
वो तग़य्युर पज़ीर होता है, वेरिएबल होता है। तो अब ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है उस सेल मेम्ब्रेन की, उसको इसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने सही तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन की है, वो है सेल मेम्ब्रेन इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर नॉट अ स्टैटिक स्ट्रक्चर। तो डायनामिक एक स्ट्रक्चर तब होगा जब इसमें मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट को हमने पहले ही कहा कि प्रोटीन यहाँ पर मूवमेंट शो कर सकता है। फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और इसके बारे में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने एक इंतहाई ज़बरदस्त सेंटेंस, एक फ्रेज़ जारी किया था और कहा था कि यहाँ पर जो प्रोटीन जो होते हैं ये किस तरह होते हैं। उन्होंने एक मिसाल की तरह कहा था कि प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग्स in the sea of lipids. Proteins are the icebergs in the lipids. Proteins are the icebergs in the lipids. Icebergs बर्फ के, आइस के बड़े बड़े तौदे होते हैं जो कि समंदर के सतह पर फ्लोटिंग करता है, समंदर में बहते हैं। तो उन्होंने इससे तशबीह दी थी और इस तरह एक मिसाल दिया था कि प्रोटीन जो होते हैं वो लिपिड में फ्लोटिंग शो करता है, जस्ट लाइक द सी ऑफ लिपिड होता है, लिपिड का जो समंदर हो और इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है, फ्लोटिंग करते हो। तो उन्होंने इस तरह कहा था। तो इससे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के डायनामिक स्ट्रक्चर को बयान किया था, एक्सप्लेन किया था। तो इसी वजह से ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है जिसने सही तरीके से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सही तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्ट जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं वो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।